नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अगर अडानी आपका कोई नहीं लगता तो बीजेपी के नेता उसका सपोर्ट क्यों करते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आज पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस, जगह जगह हो रहा मोदी सरकार का भयंकर विरोध। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी के समर्थन में आए गुलाम नबी आजाद, बोले अगर ऐसे ही सदस्यता रद्द होती रही तो फिर तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए वो ही खाली हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या कुछ बोला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अतीक अहमद का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मुझे झूठे केस में फंसा रही बीजेपी, जानबूझ के करना चाहती है मेरा इनकाउंटर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने दिया जवाब, बोले फिलहाल कभी भी गाड़ी पलटो ये सारा रिकॉर्ड रहेगा। ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे अखिलेश चेतावनी दे रहा हो कि जब कोई और सरकार आएगी तो इस पर कार्रवाई करेगी। देखिए दोस्तों, कोई कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन यह हक आपको और हमें की नहीं है, यह हक अदालत को है, वो फैसला ले। ऐसे तो फिर सब लोग यही करने लग जाए, इनकाउंटर करने लगे खुद ही झूठे। फिलहाल वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे की चेतावनी, बोले जो लोग जनता को कुत्ता बोलते हैं फिर उनकी सदस्यता भी रद्द होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जनता को कुत्ता तक बोल दिया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे इमरान प्रतापगढ़ी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले मैं फूल बांटता हूं मुझे गोली मार दो। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आरिफ पर एफआईआर होने पर भड़के अखिलेश यादव, बोले आरिफ और सारस की दोस्ती एक मिसाल है, उसको आप समझिए दोस्तों सम्मानित करना चाहिए अवार्ड देकर, लेकिन उसके ऊपर उल्टा एफआईआर दर्ज हो गई। भलाई का तो दोस्तों जमाना ही नहीं है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल एक नंबर की नाकाम सरकार है ये, अडानी के लिए पूरी सरकार तत्पर खड़ी है। आखिरकार अडानी है कौन, बताएंगे दोस्तों क्या ये सच में अडानी की सरकार है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर अडानी आपका कोई नहीं तो 20,000 करोड़ रुपए किसने लगाया अडानी के इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में। आपको बताते चले दोस्तों अडानी और 20 करोड़ का जो गुत्थी 20,000 करोड़ की, अब वो मामला उलझ गया है। आपको बताते चले दोस्तों अडानी का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, ऐसे में उसमें किसी ने 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ रुपए की पोल खोल दी। सबसे बड़ी बात यह है कि शायद मोदी सरकार को पता था कि संसद में अगला धमाका राहुल गांधी 20,000 करोड़ का ही करेंगे, और उससे पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी ने कई बार गुहार लगाई ओम बिरला स्पीकर से, लेकिन ओम बिरला मुस्कुराने लगे और राहुल गांधी से बोले आओ चाय पियो बैठकर, बताइए आप। और ये भी कहा कि मेरे पास ये अधिकार नहीं है, तो फिर आप स्पीकर क्यों बने जब आपके पास अधिकार ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज जो जिस पद पर बैठा है वो ये कह देता है कि मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है। कमाल की बात यह है कि आपको इसीलिए तो बिठाया गया है, आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप फैसला लो, लेकिन इन सब का रिमोट दोस्तों दो लोगों के हाथ में है, वो है मोदी और शाह। दोनों के दोनों आप समझिए दोस्तों मोटा भाई और छोटा भाई की जो जोड़ी है, भले ही बीजेपी में कितने कार्यकर्ता क्यों ना हो, चाहे जेपी नड्डा हो या और अदर पर्सन हो, लेकिन सबका रिमोट मोदी और शाह के हाथ में। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लोगों को बताते हैं कब क्या करना है, कौन सा फैसला लेते हैं, वो सब इन दोनों के हाथ में है। और यही कारण है जो राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। राहुल ने कहा कि आप मुझे संसद से निष्कासित कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, लेकिन सड़क पे मैं बोलूंगा, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता। राहुल ने कहा कि भले ही बीजेपी बोलने से मुझे रोकने की कोशिश करे, लेकिन मैं सच बोलता चला जाऊंगा। हम गांधी परिवार से हैं, हम सावरकर नहीं है जो चुप हो जाएंगे। सीधा राहुल गांधी ने कटाक्ष कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों गुलाम नबी आजाद का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा संसद खाली हो जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों पहले का जो नियम था वो ये था कि जब तक लास्ट अदालत
ये दोषी करार ना दे दे, यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ये दोषी करार ना दे दे, 2 साल की सजा ना सुना दे, तब तक सांसद ही नहीं जाती थी। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने इतनी फुर्ती दिखाई कि वायनाड से राहुल गांधी ने दोस्तों भारी बहुमत से चुनाव जीता था और वो ये सीट जीते थे। वायनाड की सीट पर खबर ये भी आ रही कि जल्दी ही चुनाव करा सकती है बीजेपी, जैसे आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सीट पर हुआ था। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों मुझे यकीन है कि राहुल गांधी को उनकी खोई हुई सदस्यता वापस मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की सदस्यता तो मिलना ही है, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगा ही देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोर्ट ये फैसला देगा, बीजेपी को पता था कि राहुल गांधी अगर कोर्ट जाएंगे तो शायद वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा, और शायद पता भी है। लेकिन उससे पहले बीजेपी की दोस्तों आप मकसद नहीं समझे कि बीजेपी का मकसद क्या था। बीजेपी इस सेशन में, यानी कि जो बजट सेशन 2 था दोस्तों, पहले बजट सेशन 1 में राहुल गांधी ने भाषण दिया था, अब जो बजट सेशन 2 पार्ट था उसमें राहुल गांधी ना बोल पाए। बीजेपी की पूरी प्लानिंग ये थी, आप देखना सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है राहुल गांधी की सदस्यता को वापस लौटा दिया जाए, इस पर स्टे लगा दिया जाए। लेकिन बीजेपी की मंशा पूरी हो गई। बीजेपी चाहती थी कि राहुल गांधी इस बार जो है वो पार्लियामेंट में कुछ ना बोले, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती थी कि अगर पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने कुछ बोला तो सबसे पहला मुद्दा अडानी का ही होगा, और अगर अडानी का मुद्दा दोस्तों उठा तो आप अच्छे से जान सकते हैं कि बीजेपी के हाल क्या होते। राहुल गांधी इधर बोलते नहीं है, उधर प्रधानमंत्री के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी तो मैं हैरान हो जाता हूं कि वाकई में ये इस देश के प्रधानमंत्री इतना डरते क्यों हैं। यही नहीं दोस्तों, विदेशी मीडिया आज गोदी मीडिया को थूक रही है, सरकार पर उंगलियां उठा रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने ये जो भाषण दिया था जाकर, ये सब कुछ उसी वजह से हुआ। राहुल गांधी ने विदेश जाकर कहा था कि फिलहाल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वो देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और यही कारण है दोस्तों जो मोदी सरकार हमेशा राहुल के निशाने पर रही है, क्योंकि वो ऐसे काम करती रहती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात तो ये है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि आखिरकार अब इसके आगे का अंजाम क्या होना है, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल सरकार कितना ही अपने आप को सक्षम बता ले, सही बता ले, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डर गए थे, और डर के मारे दोस्तों ये फैसला लिया गया। अचानक से 1 साल का स्टे लगा था उस पर, केस पर, लेकिन 1 साल का स्टे हट जाता है और राहुल गांधी का केस में बकायदा जल्द से, आप सोचिए 10 दिन के अंदर तो फैसला भी हो जाता है और दोषी भी करार दे दिया जाता है, जिस पर 1 साल से खुद शिकायतकर्ता ने रोक लगवा रखी थी। अचानक से मोदी और शाह के कहने पर वो जाता है कोर्ट में, केस को वापस खुलवाता है। जज को पहले ही, आप समझिए, जज साहब ने जब केस सुनाया तो जज साहब कहते हैं कि भैया आप माफी मांग लो, या फिर जो है यहाँ पर आपको पे जुर्माने का ऑफर दिया जाता है। राहुल ने दोनों ऑफर ठुकरा दिए। यही होता है दोस्तों असली इंसान। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे। आपको बताते चले प्रियंका गांधी बोले अडानी कौन है, आप बताइए नरेंद्र मोदी जी। आपको बताते चले दोस्तों अडानी वाले मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से घिर गए हैं। सब जानते हैं कि अडानी दोस्तों प्रधानमंत्री का काफी खास मित्र है, और अडानी वाले मामले में बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। आपको पता हो दोस्तों कि अडानी वाला मामला एक बड़ा मामला बन चुका है, क्योंकि अडानी के ऊपर जब से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब से मामला और गर्मा गया था, और यही कारण दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट से डरे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए अडानी के ऊपर खर्च किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप एक शहीद के बेटे का अपमान करते हो, लेकिन आपके बीजेपी के नेता उस शहीद के बेटे का अपमान करते हो, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। आप कायर हो, आप प्रधानमंत्री जी कायर हो, क्योंकि आप पीछे से वार करते हो। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल आपका ऐसा क्या रिश्ता है अडानी के साथ जो आप और आपकी पूरी टीम अडानी का सपोर्ट करने उतर आती है। और अगर दोस्तों देखा जाए तो ये बात सच भी है। आप देख लीजिए बीजेपी का एक एक नेता, जब अडानी का सच का पर्दाफाश हुआ तो बीजेपी के नेता कह रहे थे अडानी पर हमला यानी कि देश पर हमला। क्यों भैया, क्या अडानी देश है क्या?
या फिर तुम लोग अडानी को देश मानते हो, जो कह रहे थे कि अडानी पर हमला यानी पर देश पर हमला। इनकी पोल खुल गई है दोस्तों, लोगों को पता चल गया है कि देश में किस तरीके की नफरत बांटते हैं और अडानी को बचाते हैं। प्रियंका ने साफ कहा है कि फिलहाल ये मोदी सरकार एक कायर सरकार है, जो कायर पन्ने से अपने काम कर रही है। पहले राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कराया, उसके बाद दोस्तों आप जानते ही हैं कि क्या क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर तो दोस्तों तमाम उन जगहों पर बीजेपी हर जगह अपने आप को सही बताने पर तुली हुई है। हर एक उस इंसान को टारगेट किया जा रहा है जो विपक्ष का नेता है। और उत्तर प्रदेश में तो आप देख लीजिए, एक एक करके सपा के सारे ही नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अतीक अहमद बोले मेरी जान को खतरा है, कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मारना चाहती है योगी सरकार। आपको बताते चले दोस्तों, गुजरात जेल से जो है यहाँ पर अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। ऐसे में अतीक अहमद ने आरोप लगाया है कि फिलहाल यूपी की जो योगी सरकार है वो उन्हें मारना चाहती है। उनका कहना है कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद का जो मामला है दोस्तों काफी पुराना है। अतीक अहमद पहले भी कई केसों में दोषी बनाया गया है उनको, और बताया यह भी जाता है कि योगी ने पर्सनल खुन्नस निकालते हुए अतीक पर शिकंजे कसे हैं। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने आपको बता दिया उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ उसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड भी अतीक को बताया। अब दोस्तों ये अतीक ने की करवाया है या किसी और ने करवाया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको बताते चले, बताया ऐसा जा रहा है कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हम बताते हैं क्या है। कोर्ट ने कहा है कि जब अतीक अहमद के ऊपर सुनवाई हो उमेश पाल हत्याकांड में, तो अतीक अहमद को भी यहाँ मौजूद होना पड़ेगा। जबकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि अगर इस तरीके से बड़े आतंकवादी तक को पकड़ा जाता है तो उसकी दोस्तों जब किसी की जान को खतरा होता है तो उसकी फोन पर ही जो है यहाँ पर पेशी कराई जाती है, फोन पर ही लाइव कॉन्फ्रेंस करा दी जाती है, जेल ले जाने की जरूरत अदालत नहीं पड़ती। लेकिन ये बहाना लगाया जा रहा है कि अदालत ने बुलाया है, जबकि आपको बता दें असली खेल ये बताया जा रहा है कि अब अतीक अहमद की गाड़ी पलटना चाहती है यूपी की योगी सरकार। अब तो आपको तो याद ही होगा दोस्तों, वो जो हत्याकांड हुआ था विक्रू कांड, उसमें जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण को मार दिया गया था, उनकी गाड़ी पलटा दी गई थी, उस चीज पर भी विवाद खड़ा हुआ था और तब से ही ये आरोप लगे थे कि योगी ने जानबूझकर उनकी गाड़ी पलटवाई है। फिलहाल ये था कि विनय दुबे के ऊपर और भी कई आरोप थे। ये था कि उन्होंने पुलिस वालों को मारा था, लेकिन बाद में उनकी गाड़ी पलटा दी गई थी। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये हम नहीं जानते। लेकिन दोस्तों आने वाला वक्त जब सरकार बदलेगी तो जाहिर सी बात है उन लोगों की पोल भी खुलेगी जो इस वक्त सत्ता में है, जो इस वक्त सत्ता की मलाई खा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज पूरे देश भर में कांग्रेस का दोस्तों उग्र प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। आपको बताते चले दोस्तों आज पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का आरोप है कि फिलहाल जानबूझकर राहुल गांधी को फंसाया गया और राहुल गांधी की सदस्यता को चाल के तहत रद्द किया गया। अब ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद काफी भड़के हुए दिखाई दे रहा है बाकी के नेता। ऐसे में राहुल गांधी का सपोर्ट करने के चक्कर में दोस्तों आज पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन होगा। जी आपको बताते चलें, यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया गया कि आज पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इस देशव्यापी आंदोलन का एक बड़ा मकसद भी है। आप भी जानते हैं कि ये देशव्यापी आंदोलन जो चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो गलत तरीके से उनकी एक तरीके से कह सकते हैं सदस्यता को रद्द किया गया है, उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दूं जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तमाम तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। और जगह जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, जगह तमाम जगहों पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तो बड़े लोकतंत्र की बातें किया करते थे, मनमोहन सिंह साहब पे उंगलियां उठा दिया करते थे। लेकिन आज जब खुद सत्ता में है दोस्तों तो लोकतंत्र की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रखी हैं। और ये तो साफ दिखाई देता है कि एक तरफ तो आप जो है यहाँ पर लोगों से बात करते हो, दूसरी तरफ उनकी धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हो।
और क्या दिखता यही है इंसान को दोस्तों कि जब भी कोई बात निकल कर सामने आई है तो बीजेपी ने इसी तरीके की हरकतें की हैं, जिसके चलते हमेशा बीजेपी पर सवाल उठे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उठना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सिर्फ दोस्तों गुमराह कर रहा है, इसीलिए आज पूरे देश भर में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आरिफ पर हुई एफआईआर तो भड़क गए अखिलेश यादव। बोले सीएम योगी हर उस इंसान को घेरते हैं जो सपाक से मिल लेता है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि दुश्मनी तो हमसे है, तो फिर बेचारा आरिफ को क्यों परेशान किया जा रहा है। दोस्तों आप समझिए, एक पक्षी की टांग टूटी थी, उस पक्षी को ना सिर्फ आरिफ ने बचाया बल्कि उसकी इलाज भी किया और उसको दोस्तों बिल्कुल सही कर दिया, वो उसका दोस्त बन गया। ये एक मिसाल बन गई दोस्तों सारस और इंसान की दोस्ती की। लेकिन दोस्तों जैसे ही अखिलेश ने पहले ही कह दिया था, मिलकर ये आशंका भी जता दी थी जब वो मिलने गए थे कि कहीं तुम पर भाजपाइयों की नजर ना पड़ जाए, वरना भैया तुम्हारे ऊपर केस भी ठोक देंगे। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। वन विभाग ने अब आरिफ को एक नोटिस भेजा है कि वो अपना जवाब दें। आपको बताते चले दोस्तों, आप समझिए, अगर आरिफ उस पक्षी की जान नहीं बचाता तो क्या होता, कोई जंगली जानवर उसको सारस को खा जाता, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी टांग तो टूटी हुई थी, वो उड़ पा नहीं रहा था। उस सारस को कोई भी दोस्तों खा जाता, जंगली जानवर, या फिर वो सारस मर जाता, तब योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन जब एक इंसान ने जानवर की न सिर्फ जान बचाई बल्कि बेजुबान की दोस्तों आप समझिए सुरक्षा भी की, दोनों में इतनी दोस्ती बढ़ गई कि वो उनके साथ ही रहने लगा। लेकिन ये बात दोस्तों पसंद नहीं आई बीजेपी को, और आरिफ के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी और नोटिस भी भिजवा दिया वन विभाग से। भाई वन विभाग वाले तब कहाँ थे जब अभी पक्षी जो है वो भाग गया था वन विभाग से ले जाने के तुरंत बाद। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोस्तों कोई कुछ कहता है, कुछ करता है, तो उस पर एक चीज अमल होना चाहिए। उसको तो आरिफ को तो अखिलेश यादव ने कहा कि अवार्ड मिलना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए दोस्तों। लेकिन आप समझिए, इंसान और सारस की दोस्ती वाले उस व्यक्ति को सम्मानित करने के बजाय दोस्तों बीजेपी उल्टा आरिफ को नोटिस भेज रही है। इसे कहते हैं दोस्तों नेकी कर दरिया में डाल। ये जो कहावतें बनी है यूं ही नहीं बनी है, इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है, और वो मकसद क्या है आप देख ही रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमें कमजोर मत समझना, सड़कों पर उतर गए तो अपनी पर आ जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, इस बार बीजेपी को निशाने पर ले लिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी हालत फहमी में ना रहे कि कांग्रेस कमजोर हो गई है या वो बीजेपी की तानाशाही को सहन करती रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और यही कारण दोस्तों जो अब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिरने वाली है, क्योंकि सरकार की नीतियां दोस्तों समझ में नहीं आती, और सरकार जो काम कर रही है वो समझ से बाहर ही है ऑलरेडी। क्योंकि सरकार विपक्ष को डराती है, धमकाती है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो भाग निकलती है दोस्तों। और इसीलिए कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष गुस्से में है। राहुल गांधी का सबने समर्थन भी किया है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे पवन खेड़ा। बोले फिलहाल तानाशाह है मोदी, तानाशाह कायर, हम नहीं डरते। आपको बता दें पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कायर पीएम है जो कि पीछे से वार करते हैं। यह पवन खेड़ा यही नहीं रुके, पवन खेड़ा ने कहा कि फिलहाल हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई के लिए राहुल गांधी न जाने कब से तपस्या कर रहा है। राहुल गांधी तपस्वी है। राहुल गांधी को लेकर सीधे सीधे पवन खेड़ा ने कहा कि फिलहाल बीजेपी भले ही कितना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम सच के साथ हैं और सच के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों के राहुल गांधी को एक तरीके टारगेट किया गया और उन्हें फंसाया गया, धमकाया गया। तो ये सामना तो हो ही गया है कम से कम कि फिलहाल बीजेपी की मंशा क्या होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े।